हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई। घड़ा जब भर गया तो उसने उठाकर कुएं के मुंडेरे पर रख दिया और अपने हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से चार राहगीर वहां आ पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन मैं बहुत प्यासा हूं, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई, क्योंकि वह उस समय कम कपड़े में पहने हुई थी। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह पानी पिला देती। इसी कारण वह उन राहगीरियों को पानी पिलाने उसे ठीक नहीं लगा। बहू ने उससे पूछा, आप कौन हो? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूं। बहू बोली, यात्री तो संसार में केवल दो ही प्रकार के होते हैं, आप दोनों में से कौन से हो? अगर आप मेरे इस सवाल का सही जवाब दे देते हो तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर बोला कि मैं तो एक गरीब आदमी हूं। सेठ की बहू बोली, भैया गरीब तो केवल दो ही प्रकार के होते हैं, उनमें से आप कौन हो? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो वह चुपचाप हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन मुझे पानी पिला दो, आप ईश्वर के लिए मुझे पानी पिला दो। बहन ने पूछा, आप कौन है? तीसरा राहगीर बोला, मैं तो एक अनपढ़ गवार हूं। यह सुनकर वह बोली, अरे भाई, अनपढ़ गवार तो इस संसार में बस दो ही प्रकार के हैं, आप उनमें से कौन हो? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ बोल नहीं पाया। अंत में चौथा राहगीर आया और बोला, बहन मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दो, प्यासे को पानी पिलाना बड़े पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा, आप कौन है? वह राहगीर अपनी खींच छिपाते हुए बोला, बहन मैं बड़ा ही मूर्ख हूं। बहू ने बोला, मूर्ख तो संसार में केवल दो ही प्रकार के होते हैं, आप उनमें से कौन है? वह बेचारा भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पिए बगैर ही वहां से जाने लगे तो बहू बोली, यहां से थोड़ी दूर पर मेरा घर है, आप लोग कृपया करके वहां चलिए, मैं आपको पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में वह चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन्हें सभी को गोड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वह राहगीर अपनी राह पर चले गए। सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा यह सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेश गया हुआ है और यह उसकी गैर हाजिरी में पराये मर्दों को घर बुलाती है, उनके साथ हंसती बोलती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। यह सब देखा अगर मैं चुप रह गया तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते बतियाने में शर्म नहीं आती, तो मेरे पीछे ना जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात यह भी थी कि बीमार कोई अपने आप ठीक नहीं होता, उसके लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है। क्यों ना इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दूं। यही सोचते हुए सीधा राजा के पास जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही बुलवा भेजे और उन्हें कहा, तुरंत सेठ की बहू को राज्यसभा में उपस्थित किया जाए। राजा ने सिपाही को अपने घर पर आया देख उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, तुम्हारी किसी के साथ कहा सुनी हो गई है क्या, जो
जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुरंत तुम्हारे लिए सिपाही भेज दिए। बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू मां, मेरी किसी से साथ कोई कहा सुनी नहीं हुई है, आप जरा भी फिक्र ना करें। सास को यकीन हो गया, वह सिपाहियों से बोली, सास को यकीन हो गया, उसकी बहू सिपाहियों से बोली, तुम पहले अपने राजा से यह पूछकर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में। किस रूप में मैं उनकी राज्यसभा में जाऊं। बहू की बात सुनकर सैनिक वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बात बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना बहू के रूप में बुलाया गया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की बहू से कहा, राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए यह पालकी भेजी है। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राजा राज्यसभा में पहुंच गई। राजा ने बहू से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर क्यों बुला लाई जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है। बहू बोली, महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया है। प्यासे व्यक्तियों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं उन कुएं पर पानी भरने गई थी तब तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने में अनुरूप नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाने चाहती थी, इसलिए उनसे मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वह उनका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुला लिया। घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित था। राजा को बहू की बात ठीक लगी। राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू ने चारों राहगीरों से पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी तो सुनूं कि वह कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वह लोग नहीं दे पाए। बहू ने तब सभी प्रश्न दोहराए दिए। बहू के प्रश्न सुन राजा और सवाधन चकित हो रह गए। फिर राजा ने उससे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो, हम अब तुमसे यह जानना चाहते हैं। बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ दो ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय इस पृथ्वी पर ऐसे दो प्राणी हैं जो गरीब हैं। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूं। महाराज, हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवारों की तरह जो हमेशा चलता रहता है वह है भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है और जब मैंने उससे प्रश्न पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वह उत्तर नहीं दे पाए। इतना कहकर वह चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं? हाँ महाराज, इस घड़ी इस समय मेरी नजरों में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा, तुरंत बताओ कि वह दो मूर्ख कौन है। इस पर बहू बोली, महाराज, मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूं। राजा को बड़ी उत्सुकता थी कि यह जानने की कि वह दो मूर्ख कौन है। सो उसने तुरंत बहू से कह दिया कि निसंकोच होकर कहो, हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे कोई सजा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, महाराज, मेरे सामने इस वक्त बस दो ही मूर्ख हैं। फिर आप अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी ही हैं, जो पूरी बात जाने बगैर ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में की। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो पहले यह मुझसे पूछ लेते तो मैं इन्हें खुद सारी बात बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहू से माफी मांग ली। बहू चुप रही। राजा ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं रखा और बिना सोचे समझे
बहू को भरी राजसभा में बुलवा दिया। बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोध से आग बबूला हो गया, परंतु तभी सारी बात उसकी समझ में आ गई। समझ में आने पर राजा ने बहू को उसकी समझदारी को और चतुराई पर बहुत सारा धन्यवाद दिया और ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।